ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सह ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो नमो महावदन्याय कृष्णाय प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्नि गौरकृष्य नमः नमो ब्रह्मणाय देवाय गौ ब्रह्मनिताय च जगद्विताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रा च जगन्नाथाय ते नमः जगन्नाथाय ते नमः जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी जय बलभद्र जय सुभद्रा मैया जय सुदर्शन जय जय जगन्नाथ वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे वरहापीडं नटवरवपु कर्णयोगकर्णिकारं विवृधवासः कनककपीशं रन्ध्रां वेणुं चरतरसूदया पूरगोपवृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्रां सदगीतिकीर्तिः गोपालबालं भुवने कपालं संसारमायामतिमोहजालं यशो विशालौ शिशुपालकालौ बालमुकुन्दं मनसा यं प्रभजेत ममतेत प्रीते द्वैपायनो विरहकातरा जुहावे पुत्रैतन्यतावर्गो स्मरणं ततस्तु भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुएक तिनके पद वंदन की मेरी भव बाधा हरो श्री राधा नागरी सोय जातन की जाई पड़े तुम श्याम श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोह दीजिए श्री वृंदावन को लाख बार हरि हरि कहे एक बार हरिदास अति प्रसन्न श्री लाडली सदा विपिन गोदास मेरो मन मानिक गिरवी धरो श्री मनमोहन के पास प्रेम ब्याज इतनो बड़ो की नाथी तनकी जय जय राधा रमन जय जय आज हम लोग फिर से चैप्टर 2 को डिस्कस करेंगे। अभी ये चैप्टर चल ही रहा है, सभी भक्त इस पर बोल रहे हैं और बहुत अच्छा बोल रहे हैं। तो अभी कार्तिक मास है, सभी लोग दामोदर आरती दामोदर अष्टकम कर रहे हैं। तो कार्तिक मास की जय, भक्तों की जय, भगवान के लीलाओं की जय, दामोदर लीला की जय, गोवर्धन लीला की जय, रास लीला की जय, और भी इस महीने में बहुत लीला भगवान के आएंगे, तो उन सब की जय। और सुबह उठ के सब लोग आरती कर रहे हैं। मैं भी क्लास गई थी, वहां से दौड़ भाग के आई हूँ, आधा अधूरा छोड़ के। तो इसके लिए गुरु और गौरांग क्षमा करें। सबसे पहले ये भगवत गीता का चैप्टर 2 लंबा है और इसमें पूरा चैप्टर का ही सार है, एसेंस है। तो एक बार पहले से रिवाइज कर लेते हैं, जो प्रभु जी ने क्लास में भी हम लोगों को पढ़ाया है कि हमारा गीता हम लोग पढ़ रहे हैं, तो गीता में हम लोग आत्मा शब्द देख रहे हैं, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर। तो हमारा बॉडीली कंपोजिशन क्या है? ये स्थूल शरीर, आत्मा के ऊपर एक सूक्ष्म शरीर है जो कि जिसको सबटल बॉडी बोलते हैं, जो माइंड इंटेलिजेंस और फॉल्स ईगो से बना हुआ है। उसके ऊपर एक ग्रॉस बॉडी है जो अर्थ वाटर एयर फायर ईथर से बना हुआ है। तो ये जो हमारा सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर है, इससे जब हम मुक्त हो जाएंगे तो देन वी आर एलिजिबल फॉर बैक टू गॉड हेड। अच्छा, बैक टू गॉड हेड जाना है तो भगवत गीता पढ़ना होगा, स्क्रिप्चर्स भी पढ़ना होगा।
प्रभु जी ने आज मुझे बोला था कि कुछ प्रेजेंट करने पर मैं वो प्रेजेंट नहीं कर पा रही हूँ, मेरा लैपटॉप नहीं है। लेकिन भक्त जो सारे यहाँ हैं उनसे एक क्वेश्चन जरूर पूछना चाहेंगे कि सभी जानते होंगे कि क्यों जरूरी है भगवत गीता पढ़ना, स्क्रिप्चर्स पढ़ना, अ, क्यों जरूरी है। सब जानते हैं, बट एक बार अगर कोई बोल दे कि हाँ क्यों जरूरी है तो अच्छा लगेगा, थोड़ा फोरम जो है वो लाइवली हो जाएगा कि हाँ सब लोग बोल रहे हैं, अच्छा लगेगा। हमेशा एक जन लेक्चर देते हैं, कोई कुछ बोलता नहीं है। तो कोई बता पाएगा कि क्यों जरूरी है स्क्रिप्चर्स पढ़ना या भगवत गीता पढ़ना। अपने आप को अपने बारे में, भगवान के बारे में जानने के लिए, अपना रियल आइडेंटिटी को जानने के लिए माता जी। थैंक यू प्रभु जी। अ, और ये प्रभु जी ने जो कहा उसको जानते हैं हम लोग, लेकिन ये जो फॉल्स ईगो है ये हमारा हमेशा हमारे काम को बिगाड़ देता है, हमेशा किसी ना किसी चीज में आ जाता है। हम थोड़ा भक्ति में आगे बढ़ जाते हैं तो भी ये फॉल्स ईगो आ जाता है। मैंने ये इतना नटखट है कि वो आगे पीछे घूमते ही रहता है, मैंने हम लोग को पता नहीं चलता है और वो कब सामने आ जाता है। तो इस फॉल्स ईगो को सबसे इजी वे है कि इसको तो नहीं जल्दी से मैंने ये छूटता है, क्योंकि किसी भी चीज को जिसको हम छोड़ना चाहते हैं वो छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है, मैंने पूरा चैलेंज हो जाता है। मैंने प्रकृति भी उधर से पुश करती है कि हाँ देखें तुम्हारे में कितनी शक्ति है, और इधर से हम लोग अपनी शक्ति लगाते हैं कि भाई हमारे भक्ति के कारण थोड़ा इससे मुक्ति मिल जाए। तो सबसे पहले इसीलिए हम लोग वैष्णव जनों को, गुरु जनों को भगवान से भी पहले उन लोगों को प्रणाम करते हैं, क्योंकि प्रणाम करने के बाद हमारा फॉल्स ईगो वहीं पे बहुत हद तक खत्म हो जाता है। जब हम झुक के प्रणाम करते हैं तो वो वहीं पे धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू हो जाता है। तो अभी आते हैं हम अपने के चैप्टर के लिए। ये जो चैप्टर 2 है इसको हम लोग सांख्य योग भी बोलते हैं। सांख्य योग क्यों बोलते हैं? सांख्य योग का मतलब ये होता है कि विस्तार से वस्तुओं का वर्णन, मैंने एकदम एक्सप्लेन करते हैं इसमें कि सारा जो हमारा 18 चैप्टर्स है और 700 श्लोक है, उसको जब हम आगे पढ़ने जाएंगे तो उसके बारे में जो पूरा टॉपिक है, जीस्ट, वो पूरा इसमें अच्छे से दिया हुआ है, इसलिए इसको सांख्य योग भी कहते हैं। आत्मा के एक्चुअली वास्तविक प्रकृति का वर्णन मिलता है इसमें। और योग का अर्थ है इंद्रियों का निग्रह। माने इंद्रियां जो है वो बहुत चंचल हैं। वो लोग 5 इंद्रियां जो हैं, और 5 हमारी कर्म इंद्रियां और 5 हमारी ज्ञान इंद्रियां जो हैं, और एक हमारी जनन इंद्रिय, ये 11 मिलके हमारे मन को हमेशा भगा के लेके जा ही जाती हैं। माने हम लोग चाहते हैं कि हम अच्छा करें, अच्छा सीखें, पर वो कहीं ना कहीं मैंने हमें हिला ही देती है, मैंने कहीं ना कहीं से खींच के लेके आ ही जाती है कि चलो ये नहीं, ये नहीं। और तब हम हमको झूठा आश्वासन भी देते हैं कि तुमको अच्छा ये खाना चाहिए, इसको खाने से अच्छा लगेगा, अच्छा ये सुनना चाहिए, अच्छा ठीक है थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, कितना भक्ति कर करके तो थक गए हैं, अब थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं। तो ये इंद्रिय जो है वो हम लोगों को इसी तरह से फंसाती है। भगवत गीता जो है वो एक उपनिषद है। भगवत गीता गीत है जिसको कि भगवान ने गाया है। चैप्टर 4 में 1 से 4 के श्लोक में भगवत गीता के इतिहास के बारे में भी बताया गया है। आप लोग जानते होंगे कि सबसे पहले सूर्य देव को भगवान ने बताया, वहां से मनु महाराज को, और मनु महाराज ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु, जो उस समय मैंने पूरे पृथ्वी के राजा थे, तो उनको बताया, और इस तरह से ये चली। उस टाइम पे जब भगवान ने इसको बताया था, उस टाइम पे ये करीब 20 लाख साल रही, लेकिन धीरे धीरे विलुप्त होती गई। फिर जब भगवान 5,000 साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को, हमारा ये भगवत गीता जो है ये महाभारत का एक पार्ट है, तो जब महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र, जो जिसको कि धर्म क्षेत्र भी कहा जाता है, जब अर्जुन के साथ भगवान खड़े थे, तो अर्जुन की जो इंद्रियां थी वो उनको युद्ध करने से मना कर रही थी, क्योंकि मन जो है माने इंद्रियां जो है वो आंखों से वो अपने पितामह, अपने भाई सबको देख रहे थे, और बार बार वो यही बोल रहे थे कि नहीं अब मुझे ये युद्ध नहीं करना है। और इस तरह से भगवान ने 5,000 साल पहले फिर से गीता बताया अर्जुन को, और उन्हें फिर से युद्ध के लिए खड़ा किया।
उसमें ये भी बताया कि इंद्रिय निग्रह क्या है और प्रज्ञा प्रतिष्ठित, इंद्रिय निग्रह करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं। ये है हमारा आज का दोनों श्लोक, जो कि इस चैप्टर में बहुत ज्यादा बताया गया है इसके बारे में। ये हम लोग शुरू करते हैं। तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणि दिव्यावर्धिवस्तव्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। तस्मात् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थिभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। तो भगवत गीता जो है वो हम चाहे कितनी बार भी पढ़ें, माने अभी हम पढ़ेंगे, अभी क्योंकि हम एक बोनाफाइड गुरु के शरण में हैं, तो अभी हम जब बार बार उसको पढ़ेंगे तो वो हमको समझ में आएगा। अकेले बैठ के पढ़ेंगे तो वो एक बुक की तरह बस पढ़ जाएंगे और कुछ समझ में नहीं आएगा। तो हमको भगवत गीता समझने के लिए एक बोनाफाइड गुरु की जरूरत है, जो कि एक गुरु परंपरा से चले आ रहे हैं और हमको एकदम एज इट इज जो भगवत गीता श्रील प्रभुपाद ने एक्सप्लेन किया है वो हमको वो समझाते हैं। तो अगर हम देखें कि मैंने क्योंकि ये इसको भी पढ़ने का एक तरीका है, तो वो तरीका जो है वो बता सकते हैं गुरु ही। अच्छा, when we are coming to the second chapter Bhagavad Gita, which is called Sar of Gita. Sar means essence or the choicest part of thing or a substance. After reading this chapter repeatedly, we will be getting a pass or token to understand the other chapters as well. There are 700 shlokas and 18 chapters in Bhagavad Gita. Before we explain the shlokas which we are supposed to do here today, I just want to tell you uh, what is very much related with this topic is why should we read Bhagavad Gita and why we should read our scriptures। तो रंजित महाप्रभु ने मैंने रंजित प्रभु जी ने बोल भी दिया है, हम लोग सब भी जानते हैं। लेकिन एक बहुत ऐसा क्वेश्चन है जिसको ऐसे बोलने में भी थोड़ा वो लग रहा है, लेकिन इस फैक्ट से हम लोग सब लोग अवेयर हैं दैट ये भगवत गीता जो है ये मैंने सब आप लोगों ने भी सुना होगा कि इसको बोलते हैं मैनुअल ऑफ लाइफ। मैनुअल इसको क्यों बोलते हैं? बोल तो दिए हम लोग कि मैनुअल ऑफ लाइफ है, लेकिन मैनुअल क्यों बोलते हैं? क्योंकि जैसे हम लोग कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लाते हैं, व्हेन वी आर बाइंग दोस थिंग्स, तो वी आर गेटिंग अ मैनुअल फॉर दैट। इफ वी आर बाइंग अ कार फॉर अ टॉडलर, दैट कार इज सेइंग कि द बैटरी मैंने रिमूव करके रखना है, या that is not for consumption. Whatever eatables we are buying, we are looking at the expiry date and manufacturing date. Whenever we are buying clothes, we are buying at the instruction that it's a machine wash or it's a dry wash. So that's why we have to read the manual first. तो लाइफ के लिए we have to read भगवत गीता, और उसको सिर्फ पढ़ना ही नहीं होगा, हमको जीवन में उसको उतारना भी होगा कि क्या क्या है, और उसको उतारने के बाद खुद आइकन बनना होगा और लोगों के सामने उसको लाना भी होगा, सबके सामने। जैसे हमारे ये क्लासेस हो रहे हैं तो हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं एक दूसरे को, तो हम लोग कुछ खुद समझते हैं, कुछ आप लोगों से समझते हैं, भक्तों से समझते हैं, उसको फिर हम एक्सप्लेन करते हैं। आज के जमाने में भक्तों में एक क्वेश्चन है बहुत बड़ा कि ये लाइफ जो है बहुत फ्रेजाइल है, बहुत ब्यूटीफुल है, और बहुत सारे शायद जन्मों के बाद 84 लाख योनियों के बाद एक मनुष्य शरीर मिलता है, और इतने ब्यूटीफुल लाइफ को लेने के बाद भी व्हाई पीपल आर गोइंग टू एंड दिस लाइफ, सुसाइड केसेस क्यों बढ़ते जा रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, ये सोचना चाहिए। तो मेरे को ऐसा लगता है, आप लोग भी अपना वक्तव्य दीजिए, मेरे को ऐसा लगता है कि एज मच एज वी विल रीड आवर स्क्रिप्चर्स एंड गीता, और जो भी हमारे आसपास हैं, पहले तो यंगस्टर्स में ही नहीं, ये जो डिप्रेशन, कंफ्यूजन, ये सारे वर्ड्स मैंने लाइफ को एकदम मैंने एकदम पजल्ड करके रखे हुए हैं। जैसे कि डिससैटिस्फैक्शन, इनसिक्योरिटी,
आज से हमको लगता है कि आज से शायद 70-80 साल पहले भी ये वर्ड्स डिक्शनरी में रहा करते थे, हमारे लाइफ में नहीं रहा करते थे, क्योंकि हमारे दादा दादी या नाना नानी शायद ये शब्द कभी उन लोगों ने यूज नहीं किए होंगे, मे बी इंग्लिश में नहीं किया है, हिंदी में अपने सब अपने मातृभाषा में, लेकिन इस तरह के शब्द हम नहीं सुने हैं। ये आज के जनरेशन के साथ, जिसको कि जेड जनरेशन बोल रहे हैं, उनके साथ या इसके पहले हम लोग भी अपने लाइफ में फेस करते हैं, हम लोग भी इस जनरेशन के एक पार्ट हैं जिनका बिगनिंग मैंने शायद नहीं है, लेकिन हमारा कुछ लाइफ का पार्ट तो इससे जुड़ा हुआ ही है, और ये चीजें बहुत फेस कर रहे हैं। और बंधुओं, ये समझिए कि ये पूरे वर्ल्ड में अगर एक डेटा हम पढ़ रहे थे जिसमें था कि हमारा इंडिया जो है वो 42nd पोजीशन पे है सुसाइड केसेस में। तो आप सोचिए जो 1 या 2 पे होगा या 3 या 4 पे होगा, वो माने वो कहाँ जा रहे हैं वो देश, जबकि श्रील प्रभुपाद ने पूरे वर्ल्ड में ही भगवत गीता का प्रचार मैंने किया है, और हर जगह टेम्पल्स हैं, हर जगह गुरु हैं, लेकिन ये क्यों नहीं फ्रूटफुल हो रहा है? क्योंकि हम लोग जो हैं, एक एक जन को हम लोगों को एक बनाना होगा कि हाँ, हम जितने जन से मिले उतने जन को हम माने प्रेरणा दें, इंस्पायर करें। अब क्योंकि अपने लाइफ को जब हम कुछ बनाते हैं, जैसे बच्चे, हम घर में क्या है, कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं, हम कितना टीवी देखते हैं, बच्चे ये सब माइन्यूटली फॉलो करते हैं, हम जाने या ना जाने, बट दे आर फॉलोइंग। तो हमारा यूथ, एक बार अगर यूथ मान लीजिए कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो ठीक है नहीं फॉलो करना चाहते हैं, लेकिन अगर एक बार कभी वो बहुत ज्यादा दुखी हैं या जैसे भी, तो एक बार अगर टेम्पल में ही जाए, सुबह मंगला आरती के लिए ही जाए, तो उनको वहां जाके 10 मिनट भले ही वो डांट सुन के जाए या जबरदस्ती जाए, लेकिन वहां जाने के बाद उनको बहुत अच्छा लगेगा। और अच्छा लगने के बाद वो क्या है, एक बार, दो बार, तीन बार जाएंगे, जब बार बार जाएंगे, तो इससे क्या है, धीरे 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 वो चीजें लाइफ में भी वो करना चाहेंगे कि हाँ चलो, हमारे आगे जो है हमारे बड़े, वो इसको लेके लाइफ में तो हमेशा ये सब चीजें रहेंगी, प्रॉब्लम्स हमेशा है, प्रॉब्लम्स आज नहीं है, आज से 60 साल पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। बट प्रॉब्लम इस चैप्टर में यही बताया गया है कि इंद्रिय निग्रह, इंद्रियां माने कि इंद्रियां जो है वो ही हमें प्रॉब्लम की तरफ ले जाती है, इनफैक्ट वो बताती है कि ये प्रॉब्लम है और ये नहीं है, क्योंकि वो अपना सुख चाहती है, वो हम हमारे आत्मा का सुख नहीं चाहती है, वो हमारा। और हम लोगों को किसको कंट्रोल करना है? मन को। मन अगर हमारा फ्रेंड बन गया तब तो काम एकदम सही है, लेकिन अगर वो दुश्मन बन गया, अगर उसने इंद्रियों की बात सुन ली और इंद्रियां उसको खींचेंगी ही, तब हम जो है वो बस वहीं पे फेल हो जाएंगे। ये जो मैंने श्लोक बोला, इसके पहले ही एक श्लोक जो है वो ये ही इसमें श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि माने ओशियन, माने अगर पूरे समुद्र में शिप नहीं, अगर ओशियन में शिप नहीं है, एक नाव है छोटी सी, उस नाव पे बैठे हुए व्यक्ति के समान हमारा माने जीवन है। इंद्रियों को अगर हम निग्रह ना करें तो वो नाव कब पलट जाएगी तो कुछ पता नहीं है। और देखिए, 11 इंद्रिय तो छोड़िए, 5 मेन इंद्रिय जो है, उस 5 मेन इंद्रियों में पांचों को ही कंट्रोल करना होगा, नहीं तो अगर एक भी बचा रहा तो वो हम लोगों को फिर से उसी जगह पे खींचेगा और हमारी नाव पलट जाएगी। इस श्लोक में इस श्लोक का एक बार परपट पढ़ते हैं। भगवान कहते हैं, अतः हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरक्त होकर उसके वश में है, उसकी बुद्धि निसंदेह स्थिर। कृष्ण भावनामृत के द्वारा यह सारी इंद्रियों को भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लगाकर इंद्रिय तृप्ति की बलवती शक्तियों को दमित किया जा सकता है। जिस प्रकार शत्रुओं का दमन श्रेष्ठ सेना द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार इंद्रियों का दमन किसी मानवीय प्रयास के द्वारा नहीं, अपितु उन्हें भगवान की सेवा में लगाए रखकर किया जा सकता है। जो व्यक्ति यह हृदयंगम कर लेता है, कृष्ण भावनामृत के द्वारा बुद्धि स्थिर होती है और इस कला का अभ्यास प्रामाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन में करता है, वह साधक अथवा मोक्ष का अधिकारी कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए आप, इसमें भगवान बोल रहे हैं, अतः हे महाबाहु। अतः माने भगवान पूरे अभी तक जितने भी ये 68 श्लोका है, 67 श्लोका तक भगवान ने जितना श्लोक मैंने बताया है, मान जितना भी कहा है, उसको यहाँ लाके भगवान कह रहे हैं अतः, माने कि पूरा पिछला देखो और समझो
कि अतः माने हमें पांच अपने इंद्रियों का निग्रह करना पड़ेगा, और बिना इंद्रिय निग्रह के आगे संभव नहीं है। जैसे महाबाहो बोल रहे हैं अर्जुन को, महाबाहो माने जिसकी भुजाएं बहुत स्ट्रांग होती हैं। तो कह रहे हैं कि जिस तरह तुम अपनी भुजाओं से युद्ध क्षेत्र में शत्रुओं का दमन कर रहे हो, उसी तरह माने उतना ही फुल फ्लेज्ड वे में, उतना ही स्ट्रांगली इंद्रियों के अगेंस्ट में हम लोगों को खड़ा होना पड़ेगा, तब इन इंद्रियों का निग्रह हम करेंगे। इसका एक स्टोरी भी आपको सुनाएंगे कि इंद्रियां कितनी चंचल होती हैं और हमें कैसे कैसे वो खींच लेती हैं। चार को तो अगर तीन को हम लोग वो भी कर लें, तो वो पांचवी या चौथी या दूसरी वो हमें कैसे भी वो उसमें खींच के लेके चली जाएंगी। यहाँ पे एक जैसे इन इंद्रिय तृप्ति के लिए है कि राजा अम्बरीश की स्टोरी आप लोग जानते हैं कि राजा अम्बरीश जो है वो माने प्रज्ञा प्रतिष्ठित थे, उनकी इंद्रियां एकदम उनके वश में थी। क्यों? क्योंकि देखिए बंधु, इंद्रियों को हम पकड़ के कुछ नहीं माने ये नहीं कह सकते हैं कि तुम ये मत करो वो मत देखो, माने इससे नहीं होगा कि हम इंद्रिय निग्रह हो गए। अगर वैसा होता तो मंदिर के बाहर जो भिखारी बैठा है जिसके पास कुछ भी नहीं है, उसको हम लोग इंद्रिय निग्रह का एक आइकन मान सकते हैं ना, कि उसको खाने की चिंता नहीं है, पहनने की चिंता नहीं है, धूप बारिश में वो वहां बैठा रहता है, मंदिर के सामने रहता है, भगवान के भक्तों का दर्शन करता है, मंदिर का दर्शन करता है। लेकिन नहीं, वो इंद्रिय निग्रही नहीं है, क्योंकि वो जिस दिन जब उसको भरपेट खाने को मिलेगा उसकी इंद्रियां दौड़ने लगेंगी। वो सिर्फ कमी है इसलिए वो वहां मजबूरी में बैठा हुआ है। इस जैसे कीट पतंग है, ये क्या है? इंद्रिय निग्रह का एक ये कि जब ये दिवाली आया है इस टाइम पे ये जो कीड़े लगते हैं लाइट में, ये क्या है? इंद्रिय निग्रह का एक है कि मैंने आंखें उनकी जो है उस लाइट पे अट्रैक्ट होती हैं और वो जाके उसमें मर जाती हैं। तो ये सब मछली मछली क्या करती है? जब हम जाल फेंकते हैं माने जब कांटा डालते हैं, मछली जो है अपने खाने पीने माने खाने की चीज के को समझ के उस कांटे को पकड़ लेती है। तो ये सेम कंडीशन हमारा है। हम सोचते हैं कि वो बहुत अच्छा है, वो बहुत माने हम ब्रेक लें, ये हमको खाना चाहिए। अभी भक्तों आप लोग सब हमको पता है कि बहुत बहुत कुछ खान पान अपना आचार व्यवहार सब कुछ बहुत कंट्रोल करके यहाँ तक आप लोग आए हैं। तो ये बहुत मुश्किल है। कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि लहसुन प्याज वाले पकौड़े सामने आते होंगे, खुशबू आती होगी तो मन खींचता होगा वहां की, अरे भाई इसका टेस्ट, इसका तो हम भूल ही गए हैं कि ये क्या चीज था, अच्छा इसको थोड़ा सा। तो ये इंद्रिय इस तरह से हमें ले जाती हैं, खींचती हैं। कभी कभी मन करता है यार 7-8 बजे तक क्यों नहीं हम सो सकते हैं, सारी दुनिया तो सोती है। 12-2 बजे तक हम क्यों नहीं, हम भी टीवी देख सकते हैं, हम भी इंजॉय कर सकते हैं। आजकल तो मैच चल रहा है और भी बहुत कुछ चल रहा है, तो उसके लिए तो इसलिए एक भी इंद्रिय हमारी अगर इधर उधर हुई तो बस हम इधर से उधर हो जाएंगे। हमारा सारा साधना तपस्या नाम जप सब कुछ बस वो आके वहां रुक जाएगा। इस पे एक स्टोरी आपको सुनाते हैं कि एक ब्राह्मण देव थे, बहुत पूजा पाठ करते थे, लेकिन वो गरीब थे। तो वो गरीब थे तो इसलिए लेकिन वो ब्राह्मण थे। तो ब्राह्मण थे तो अब ठीक है चलो, ब्राह्मण तो राज दरबार में जा ही सकते हैं, और उनकी स्थिति को देखकर राजा का ये धर्म होता है कि भाई इनकी कुछ सहायता की जाए। तो वो ब्राह्मण गए राजा के पास, और बहुत मैंने पूजा पाठ करते थे ब्राह्मण, बहुत वो होके जप वगैरह सब करते थे। तो राजा के पास जब गए और उन्होंने बताया कि हाँ वो माने उनको आर्थिक संकट है अभी, घर में बाल बच्चे भी हैं, उन्हें जरूरत भी है। तो राजा भी दिलेर थे। राजा ने बोला कि यहाँ 4 दरवाजे बने हुए हैं, आपको जिसमें जो मन है वो जाके आप धन ले लीजिए, हर दरवाजे के पीछे धन है, आपको जितना मन करे उतना धन आप ले सकते हैं। तो ब्राह्मण देव बहुत खुश हुए कि भाई राजा तो बहुत दिलेर हैं, मेरी तो सहायता करने के लिए तत्पर है, मैं कहाँ यहाँ वहां भटक रहा था। तो ब्राह्मण देव ने भगवान को थैंक यू बोला और आगे बढ़े तो जो पहला दरवाजा था वहां पर एक स्त्री खड़ी थी, जिसने कहा कि मेरा संग करो और इस दरवाजे के भीतर बहुत संपत्ति है, बहुत सोना है, जितनी चाहो उतनी लेके चले जाओ। तो ब्राह्मण देव जो है वो सोचने लगे कि अरे ये मैं कहाँ आ गया, ये तो मैं मुझे धन तो चाहिए लेकिन ये तो नहीं चाहिए, मैं इसके लिए तो नहीं आया था।
वो इतना पूजा पाठ धर्म करने वाले ब्राह्मण थे। तो वो बोले कि नहीं, ऐसा धन मुझे नहीं चाहिए, अ, ऐसा धन मुझे नहीं चाहिए, मुझे माफ कीजिए। आगे बढ़ गए। आगे बढ़े तो फिर एक दरवाजा आया। दरवाजे के पास वहां पर एक व्यक्ति खड़ा था, जो कि मदिरा का पात्र लेके खड़ा था। और उसने कहा कि ब्राह्मण देव आइए, आपका स्वागत है। ये मदिरा पान कीजिए, दरवाजा को खोलिए और जितनी संपत्ति है उसमें जितनी आप ले जा सकते हैं ले जाइए, सारी आपकी है। तो ब्राह्मण वहां पे भी रुक गए। जो ब्राह्मण देव इतने दिनों से इंद्रिय संयम करके चल रहे थे, उनको ऐसे धन नहीं चाहिए था। धन की आवश्यकता थी, लेकिन ऐसा धन नहीं चाहिए था। तो वो वहां से भी आगे बढ़े, उन्होंने हाथ जोड़ा, क्षमा प्रार्थना किया और बोले कि नहीं, मुझे ये धन नहीं चाहिए। फिर आगे बढ़े, बोले चलो अभी तो और है, और देखते हैं उसमें क्या है। दो और दरवाजे हैं। तो आगे बढ़े तो देखे कि अ, एक वहां पे भी एक सेवक खड़ा था राजा का। बोले ब्राह्मण देव आइए, आपका स्वागत है। इस दरवाजे में बहुत संपत्ति है, बहुत धन है, आप जितनी चाहें आपको जरूरत है ले जाइए। उसके पहले ये भोजन आप करिए और अपने आप को संतुष्ट कीजिए और तब धन ले जाइए। ब्राह्मण देव ने सोचा कि अच्छा, भोजन करने को बोल रहे हैं। तो ब्राह्मण देव जब वहां गए तो इस माने गंध से ही उनको पता चल गया कि ये उनके योग्य पदार्थ नहीं था। वहां पे उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ, आइए आइए, यहाँ हिरन का मांस पक रहा है, आप इसका भोजन कीजिए और आप जितना धन है उतना ले जाइए। ब्राह्मण देव ने सोचा कि अरे, ये मैं कहाँ आ गया, ये तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जहां से मैं धन ले जा सकता हूँ, क्योंकि ये मैं किसी का भी मैं स्वीकार नहीं कर सकता हूँ ये सेवा। तो उन्होंने वहां भी क्षमा मांगा और क्षमा मांग के कहा कि नहीं नहीं, अब मुझे ये नहीं चाहिए, मैं आगे जाना चाहता हूँ। तो बोले ठीक है, जाइए। फिर आगे गए। इस बार वो सोच रहे थे कि इस बार तो कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए भगवान की कृपा से, कि ऐसा कुछ ना हो। तो ब्राह्मण देव जब वहां गए, वहां भी एक सेवक खड़ा था, और खड़ा ही नहीं था, बैठा हुआ था, और बैठ के बोला कि आइए ब्राह्मण देव, विराजिए और जितनी धन संपत्ति ले जाना चाहते हैं भर के ले जाइए। तो ब्राह्मण देव वहां बैठे बैठे तो उसने कहा कि हाँ, अब आप बैठे हैं तो पहले मेरे साथ जुआ खेलिए, उसके बाद आप जितनी धन संपत्ति है वो लेके जाइए। तो ब्राह्मण देव वहां बैठने के बाद असमंजस में पड़ गए। सोचने लगे कि वो तीन जो द्वार थे वो मैं पार करके आ गया, ये चौथा द्वार है और ये शायद अंतिम द्वार है। अब यहाँ भी धन मैं नहीं ले जा पाया, तो फिर और द्वार तो है नहीं, मुझे तो धन की जरूरत है, तो मैं क्या करूंगा। तो वो वहां पे बैठकर सोचने लगे कि अच्छा, वो तीन जो था, वो तीनों से तो ये थोड़ा कम है, माने डिग्री ऑफ बैड उसमें। तो चलो मैं थोड़ा जुआ ही खेल लेता हूँ, थोड़ा ही खेलूंगा और थोड़ा ही धन लेकर जाऊंगा। उन तीनों से तो इसका कम पाप लगेगा मुझे। तो वहां पे वो अ, जुआ खेलने के लिए बैठ गए। अब जब वो जुआ खेलने लगे तो खेलने लगे, खेल के उन्होंने बहुत, मैंने अपने ले जाने से भी ज्यादा धन कमाया। अब जब धन कमाकर आगे बढ़े, जब अपने बस्ते को, अपने बैग को या अपने पोटली को कहिए उठाकर जब आगे बढ़े तो फिर वही उसी रास्ते से जाना है। तो वहां पे फिर वो व्यक्ति खड़ा था जो शराब लेकर खड़ा था। तो अब धन आ गया था और जुआ खेलने से बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। तो अब धीरे धीरे उनका डिग्रेडेशन शुरू हुआ। तो उन्होंने धन के अभिमान में वहां वो जो माने वो, हाँ, मांस जो खिलाने वाला था वहां खड़े हुए। तो उसने वहां खा लिए, बोले अब मुझे भूख लगी है जुआ खेलने के बाद, तो वो वहां मांस भी खा लिए। मांस खाने के बाद, वो उनकी खाने की तो आदत थी नहीं, जब वो और आगे बढ़े और बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी, तो आगे बढ़े तो बोले कि शायद ये शराब पीने से जो पेट में मेरे कुछ हलचल हो रही है वो थोड़ा ठीक हो जाए। तो वो उन्होंने मदिरा पान भी किया। मदिरा पान करने के बाद जब आगे बढ़े तो उस सुंदरी का भी संग किया, और इस तरह से उस सुंदरी ने क्या किया कि सुबह हुई और ब्राह्मण देव को धक्का देकर निकाला, उनके सारे धन का हरण कर लिया। तो ब्राह्मण देव सुबह होने पे फिर वहीं पे खड़े थे जहां से उन्होंने शुरू किया था, क्योंकि उनका इंद्रिय निग्रह में एक इंद्रिय ने उनको वहां पे अटका दिया, और जिसके कारण
उनका जो माने सारा जो किया धराया धर्म पुण्य जप था वो सब खत्म हो गया सिर्फ और सिर्फ एक इंद्रिय के चलते। तो पिछला श्लोक जो है वो यही कहता है कि हम अगर एक भी इंद्रिय को छोड़ दिए, एक भी इंद्रिय का निग्रह नहीं किए तो आंधी तूफान की तरह मन ये जो हमें वो भगा के लेके चली जाएंगी, पता नहीं कहाँ हमारे मन को लेके चली जाएंगी। तो इसमें यहाँ पे ऐसे ही हुआ। मान लीजिए एक और एग्जांपल है कि कोई कहे कि जिंदा फ्रॉग मेंढक को अगर आपको तौलना हो, जैसे कि सब्जी वाले तराजू में कोई चीज तौलते हैं, तो आप बताइए आप उसको कैसे तौलेंगे। अगर 10-20 मेंढक आपको दे दिए जाए तो आप 4 रखे भी एक दूसरे के ऊपर एक को तो वो 5वां उछल के भाग जाएगा या छठा उछल के भाग जाएगा, वो नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए एक कंटेनर की जरूरत है, ऐसा मुझे लगता है। और उस कंटेनर पे भी एक ढक्कन की जरूरत है, और ये कंटेनर है शायद भगवत गीता, और ढक्कन जो है वो सदगुरु देव है, जो कि आके एकदम हमें हर तरफ से हमारी 5 इंद्रियों पे पहरा लगा देते हैं। लेकिन वो कैसा पहरा लगता है ये हमें समझना होगा। राजा अम्बरीश क्या करते थे, पर जो दुर्वासा ऋषि थे वो तो योगी थे, घर द्वार बार सब छोड़ दिए। उनका महत्व शायद हम लोगों से ज्यादा होता है, गृहस्थों से ज्यादा। लेकिन राजा अम्बरीश राजा थे, राज ऋषि थे, माने राजा होके भी ऋषि थे। उन्होंने क्या किया था, इंद्रियां जो है भक्तों, अगर हम ये सोचेंगे कि इनको पकड़ के और बांध के एक जगह रख दें, ये कभी नहीं रहेंगी, वो मेंढक की तरह ही इधर उधर जाएंगी। तो क्यों ना हम वो रास्ता ही बना दें जहां पे वो जाना चाहती हैं, और उस रास्ते का जो द्वार है वो भगवान के भक्ति में लगा दें। जो हमारा भगवान का सेवा हाथ से करें, आंखों से भगवान की मूर्ति भगवान के भक्तों को देखे, पैरों से भगवान के धाम को जाएं, मुंह से भगवान का नाम श्रवण कीर्तन जप करें। और इस तरह से हम अपने सारे इंद्रियों को अगर 11 को इस तरह से इंगेज कर देंगे, तब हम प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो जाएंगे। ये इस श्लोक का सार था कि प्रज्ञा प्रतिष्ठित। ये कितना इंपॉर्टेंट श्लोक है कि इतना साधना करने के बाद, इतना इंद्रिय निग्रह करने के बाद वो व्यक्ति प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो जाता है। लेकिन हो जाता है माने वो एक बार का प्रोसेस नहीं है, प्रैक्टिस करना होगा हमेशा। आज क्लास 1 में हम लोग को या 2 में क्या पढ़ाया गया है ये हम लोग को याद नहीं है, लेकिन अगर हम लोग प्रैक्टिस किए होते, जैसे छोटे बच्चों को जब हम राइम सिखाते हैं तो उनको याद आता है, अरे हम भी क्लास 2 में ये पढ़े थे। तो इस तरह से प्रैक्टिस, रोज वही प्रैक्टिस, रोज सेम प्रैक्टिस, इतना प्रैक्टिस कि बस उसके बाद उसको माने हम जो अभी कर रहे हैं, हम जो सेंटर जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, भगवान की भक्ति में जब वो पूरा लग जाएगा तो उस प्रैक्टिस के बाद उस मन को इंद्रियां इधर उधर नहीं ले जा पाएंगी, क्योंकि खुद इंद्रियों की आदत हो जाएगी वही कि हमें यही करना है। वो समझ जाएंगी कि हमारा यही लिमिट है, इससे बाहर हमें नहीं जाना है। तो हम लोगों को वो तब तब स्थिति आती है प्रज्ञा प्रतिष्ठित की। और अब सेकंड श्लोका में कहते हैं भगवान, वो बताते हैं आगे कि प्रज्ञा प्रतिष्ठित के बाद क्या होता है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्या जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। मुनि कहा गया है। मुनि कौन मुनि बन जाता है, जो प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो जाता है उसको कहा गया है मुनि। जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। ये बहुत सिंपल एग्जांपल है कि जैसे आप लोग जब सुबह सुबह अभी कार्तिक मास में आ रहे हैं सेंटर, तो आप जाग रहे हैं, लेकिन वो समय किसी के लिए सोने का हो सकता है, क्योंकि उस व्यक्ति, सोते हुए व्यक्ति को पता ही नहीं है कि जागने का महत्व या रात्रि में और क्या होता है, क्या क्या होता है, क्या लाभ होता है, उसको कुछ भी पता नहीं होता। तो ये एक मुनि के जागने का समय होता है, लेकिन एक विषयी आसक्त मनुष्य के सोने का समय होता है। जब हमारी सारी इंद्रिय भगवान से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़ जाती है, जीव भगवान का दास बन जाता है, तब वो माया का दास बनने से बच जाता है। देखिए आगे भी जब मेरा एक क्लास था तो मैंने कहा था कि देखिए कुछ ना कुछ तो हमको लेना होगा। अगर हम अच्छे को नहीं ले पाए तो खराब वाला हमको मिलेगा। लेना है, इस संसार में हमको कुछ ना कुछ लेकर ही जीना है। अच्छा नहीं ले पाए तो खराब को लेना है। अगर रोटी नहीं खाएंगे तो चावल खाना पड़ेगा, वो नहीं खाएंगे तो कुछ और, लेकिन जीने के लिए तो कुछ खाना पड़ेगा। तो क्यों नहीं भगवत प्रसादम ही खाया जाए।
क्यों हम अगर टीवी देख रहे हैं या हम कहीं और फंसे हुए हैं, तो क्यों ना हम भगवान की आरती पूजा में, भगवत भक्तों के संकीर्तन में, नाम संकीर्तन में अपने मन को उलझाएं, ताकि ये जो वर्ड है जहाँ से हम लोगों ने शुरू किया था कि ये सुसाइडल, डिप्रेशन, ये सारा जो रेट बढ़ते जा रहा है, कॉम्पोजिशन बढ़ते जा रहा है, वो अपने आप खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब एक ग्लास में हम लोग, एक ग्लास गंदा है लेकिन अगर उसको बिना छुए बिना उठाए हमको उसको साफ करना है उस पानी को, तो उसमें हम पानी डालते जाएंगे कंटिन्यूअस, साफ पानी डालते 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 वो बिल्कुल साफ हो जाएगा। अच्छा, अभी क्या है, एक और चीज लोग खोजते हैं, आजादी। हमको आजादी भी चाहिए, थोड़ा इंडिपेंडेंस चाहिए, थोड़ा अपना मी टाइम चाहिए। लेकिन एक बहुत सिंपल बात है कि अगर ग्लास में नीचे का तला ना हो, अगर उसको फ्री कर दिया जाए तो ग्लास में पानी नहीं रुकेगा। तो एक जगह हम लोगों को उस फ्रीडम को रोकना पड़ेगा। वो अगर नहीं रुका तो ग्लास में पानी नहीं रुकेगा। एक जगह से खुला है, वहां से तो जा रहा है, नीचे का रखना होगा तला, तभी जाके ग्लास में पानी टिकेगा। तो ये बच्चे आजकल बोलते हैं ना, हमको भी इंडिपेंडेंस चाहिए, हमको भी मी टाइम चाहिए। बच्चे क्यों, बड़े भी बोलते हैं कि हमको भी थोड़ा मी टाइम चाहिए, हम फोन के साथ बैठे हैं, ये है वो है। लेकिन ये सब कुछ नहीं होता है। ये सब आप लोग तो बहुत अच्छे से जानते हैं, हम तो सिर्फ बस अपने मन की बात आप लोग से कह रहे हैं। जीव जो है वो जब इस सेकंड श्लोका में जो कहा गया है, 69 श्लोका में, कि सब जीवों के जागने का जो समय होता है वो मुनि के रात्रि माने वो मुनि के सोने का समय होता है। माने जब सारे जीव जाके विषय आसक्त हो जाते हैं तो मुनि को उन विषयों से कोई मतलब नहीं है, वो उस तरफ जाएंगे ही नहीं। वो अपना बैठ के मन में ये सोचेंगे कि हाँ, वो अपने भगवान के बारे में विचार करेंगे। एक विषयी पुरुष मॉल में जाएगा तो उसको बहुत कुछ दिखेगा, लेकिन वहां आप जैसे भक्तों को अगर भेज दिया जाए तो आप कहेंगे अरे यार हम कहाँ आ गए, क्या लेने आए हैं? क्या अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ से शोर हो रहा है, वहां से शोर, इतना लाइट है, कहीं कुछ दिख नहीं रहा है ऐसा जो मेरे भगवान से रिलेटेड हो, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन आप जब क्लास करते हैं, आप जब क्लास लेते हैं और आपको अच्छा लगता है तो विषयी पुरुष वहां आके वो विषयी व्यक्ति वो वहां आके करेगा, क्या ये दिमाग खराब कर रहे हैं सुबह सुबह, ये सब बातें तो लिखी हुई हैं, जिनके लिए लिखी हुई हैं उनको सुनाओ ना, उनको बोलो ना, हम लोगों को ऋषि मुनि नहीं बनना है, हम लोग को तो इस संसार में रह के और अच्छे से इंजॉय करना है। इंजॉय करना है, बहुत कुछ है इंजॉय करने के लिए, लेकिन वो इंजॉयमेंट ही, हमारा जो इंजॉयमेंट है वो हम नहीं जानते हैं कि क्या चूज करना है। बस वहीं पे जाके हमें गुरु की जरूरत है, और अगर गुरु नहीं मिला और इंजॉयमेंट का हमारा रास्ता बदल गया तो वहाँ काम गड़बड़ हो जाता है, और तब हम मुनि की श्रेणी में नहीं आ पाते हैं। और जब मुनि की श्रेणी में आ जाते हैं तो अनवरत प्रैक्टिस के साथ हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं, और तब हम एक विषयी और एक माने मुनि दोनों के बीच का अंतर समझते हैं। एक सांसारिकता में लिप्त माने जिसमें तमोगुण बहुत ज्यादा है, उससे हम सतोगुण में कैसे हैं, इस चीज को समझते हैं। और जब हमारा सतोगुण बढ़ेगा, जब हमारा सतोगुण, ग्लास में जब साफ पानी होगा तो हम उसको पिएंगे, जब हमारा सतोगुण बढ़ेगा तो परम माने प्रिय परमात्मा में हमारी निष्ठा बढ़ेगी, निष्ठा बढ़ेगी, और इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। और अपने लिए ही सिर्फ फ्रूटफुल नहीं होता है, हम जहाँ भी रहते हैं, हमारे अगल बगल के लोग या सब कुछ, या बंधुओं, देखिए इस समाज में रहने का, इस देश में रहने का, या इस संसार, इस यूनिवर्स के लिए हमारा भी कुछ कर्तव्य भगवान बोलते हैं कि तुम्हारा भी कर्तव्य है, अर्जुन को कर्तव्य ही समझा रहे हैं। तो ये भी हमारा युद्ध भूमि है, धर्म क्षेत्र है, क्योंकि भगवान ने इस यूनिवर्स को पैदा किया है। तो यही धर्म क्षेत्र है, यही हमारा कुरुक्षेत्र है, और यहाँ पे हम लोगों को इसी तरह से डटे रहकर और इंद्रिय निग्रह करके मुनि की श्रेणी में आगे बढ़ते हुए अपने चरम लक्ष्य की प्राप्ति गुरु के छत्र छाया में करना है। और ये भी माने ये स्थिति प्रज्ञ जो है इस चैप्टर में बहुत बहुत बढ़िया से दिया हुआ है। सब लोग समझ भी रहे हैं और सब लोग बहुत अच्छा बोल भी रहे हैं। तो अभी टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया है, ये बोलने के लिए तो बहुत कुछ है इसमें, पर मैं चाहूंगी कि अगर किसी का कोई प्रश्न है, कोई कुछ पूछना चाहे, शायद मैं ना बता पाऊँ तो रंजीत प्रभु जी हेल्प करेंगे, लेकिन पूछ सकते हैं। और आज के लिए इतना ही रखें प्रभु जी। यस यस माता जी।
Hare Krishna.